Hello friend, in this video we will discuss question answer chapter 4. First question is write a character sketch of Lamb's grandmothers. जो लैम्स की दादी थी उसके बारे में बताइए, उसके कैरेक्टर क्या थे, उसकी विशेषताएं क्या थी, कैसी खासियत थी उसकी, उसके बारे में बताइए। लैम्स ग्रैंड मदर हैड ए प्लेजिंग पर्सनैलिटी। जो लैम्स की दादी थी बहुत ज्यादा ही खूबसूरत थी, उनकी बहुत मनोभावक पर्सनैलिटी थी। शी वॉज हाईली रिलीजियस, बहुत ज्यादा धार्मिक थी वो। शी वॉज विलव्ड एंड रेस्पेक्ट बाई एवरीबॉडी, हर कोई उन्हें प्यार करता था और उन्हें इज्जत देता था। शी वॉज वेरी पर्टिकुलर एंड प्रॉम्प्ट इन द ड्यूटी, और वो हर काम को बड़ी ईमानदारी से करती थी, हर काम के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। She was fond of children and always enjoyed to be with them during holiday. हमेशा बच्चों को चाहती थी कि वो आए इस घर में, खेला करें छुट्टियों के दिन में। वो भी उनके साथ एंजॉय करना चाहती थी, मौज मस्ती करना चाहती थी। She was tall, बहुत ज्यादा हाइट थी उनकी, लंबी थी वो। अपराइट, सीधी थी एकदम। एंड ग्रेसफुल, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, सुंदर थी। She was a good dancer, और बहुत अच्छी नर्तकी भी थी वो। And was so popular among the commoner that her funeral was attended by the conquerors of all the poor, और आसपास के लोगों में बहुत ज्यादा फेमस थी। और जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था तो उनके उस अंतिम यात्रा में बहुत से लोग सम्मिलित हुए थे, जिसमें बहुत सारे गरीब थे। एंड सम ऑफ द ग्रेशी, और अमीर भी थे। ऑफ द नाइबरहुड फ्रॉम माइल्स अवे, जो उसके पड़ोसी थे, बहुत सारे लोग दूर से चल के आए थे उसके अंतिम संस्कार में अपनी प्रेजेंस देने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। ये चीज बताती है कि ग्रैंड मदर कितनी फेमस थी और उनके विशेषताएं क्या क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What sort of person was John Lambs? How did Lambs admire him? जॉन लैम्स के बारे में बताइए और लैम्स उससे किस तरह प्रभावित था, इसके बारे में डिस्क्राइब करें। जॉन लैम्स हैड सम गुड सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी। जॉन लैम्स की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, दिखने में बहुत सुंदर था। ही वॉज एक्सटर्नली हैंडसम एंड स्प्रिंटेड यंग मैन, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था और हमेशा ऊर्जावान जवान था, वो उत्साह से हमेशा भरा रहता था। ऑल द चिल्ड्रन लव्ड हिम एंड ही लव्ड देम टू, सारे बच्चे उसे प्यार करते थे और वो भी बच्चों को प्यार करता था। ही वॉज काइंड एंड हेल्पफुल, बहुत दयालु और दूसरों की सहायता करने वाला था। ही यूजुअली हेल्प द राइटर बाय कैरिंग हिम ऑन हिज बैक, और कवि की बहुत सहायता करता था, कवि को पीठ पे बिठाकर घुमाया करता था। He was careful about the big house and garden, और जो बड़ी हवेली थी, बड़ा घर था, उसकी केयर करता था, उसकी देखभाल करता था। उसके अंदर जो बगीचा था उसकी भी वो देखभाल करता था। Later in his life he was in great pain, जीवन के अंतिम क्षणों में उसे बहुत दर्द का सामना करना पड़ा। Still he lived with enthusiasm, जबकि वो अंत तक एक उत्साह के साथ जीता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन द एलिस एंड द मदर एंड एलायंस द डॉटर? एलिस मदर और उसकी जो नातिनी थी उसमें क्या विशेषताएं थी, उसके बारे में पूछा है। As the writer was in dream about his family, कभी अपने परिवार के बारे में सोच रहा है सपने में। He was lost in thought, अपने इस विचारों में खोया हुआ है। Alice was his daughter, Alice उसकी पोती है। And John was his son, और John उसका बच्चा है। In fact, imaginary, अपनी कल्पना शक्ति में ये सब सोच रहा है। He observed some similarity between Alice and daughter and Alice his mother, वो कुछ समानताएं देखता है एलिस मदर में और उसकी जो पोती है उसके अंतर्गत। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हर आइज एंड हर
ब्राइट हेयर आर सिमिलर, वो देखता है उसकी आंखें और उसके सुंदर बाल समान है, एक जैसे दिखाई देते हैं। ये कल्पना के अंदर है, कवि अपनी सोच में इस बात को महसूस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द क्रेमेशन ऑफ ग्रैंड मदर फील्ड। जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, उनके दाह संस्कार के बारे में बताइए, डिस्क्राइब करिए। फील्ड वाज ए ग्रेसफुल लेडी विद ऑल जेनरसिटी एंड द काइंडनेस। जो फील्ड थी बहुत ज्यादा खूबसूरत महिला थी, उदार थी और दयालु थी। शी वॉज लव्ड एंड रेस्पेक्टेड बाई ऑल, हर कोई उन्हें प्यार करता था और उनका सम्मान करता था। शी वॉज हाईली रिलीजियस, बहुत ज्यादा धार्मिक थी वो। सो शी वॉज वेरी पॉपुलर एमंग पीपल, इसलिए आसपास के लोगों में बहुत ज्यादा फेमस थी वो। व्हेन शी डाइड, जब वो मरी, हर फ्यूनरल वाज अटेंडेड बाय द कॉन्कर्स ऑफ ऑल द पुअर, तो उनके अंतिम संस्कार में जो लोग उन्हें जानते भी नहीं थे, गरीब थे, उनके यहाँ आए, उस अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए। सम ऑफ द जेंट्री, और कुछ अमीर लोग भी, आल्सो केम एंड मेक देयर प्रेजेंस, वो आए, उन्होंने अपनी उपस्थिति उसमें दर्ज कराई। दे ऑल कम फ्रॉम नाइबरहुड, वो सब के सब उसके पड़ोसी थे। फ्रॉम मैनी माइल्स अवे टू शो देयर रेस्पेक्ट इन हर मेमोरी, बहुत दूर से चल के आए थे और इस चीज को अपनी यादों में बसा देना चाहते थे। वो ये बता देना चाहते थे कि हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ये इस बात का सूचक है कि जो ग्रैंड मदर थी फील्ड कितनी फेमस थी, गरीबों में नहीं, अमीरों में, पड़ोसियों में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ लैम्प यूज्ड टू मूव अबाउट इन द गार्डन ऑफ द ग्रेट हाउस। लैम्प्स किस तरह से उस गार्डन के अंदर घूमा करता था, उस बड़े घर के गार्डन के अंदर, इसके बारे में डिस्क्राइब करें। लैम्प्स वाज ए पेकुलर चाइल्ड, लैम्प्स एक असाधारण बच्चा था, एक असामान्य बच्चा था। ही नेवर लाइक टू बी इन ए कंपनी, उसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं था। सो ही यूजुअली स्पेंड हिज टाइम अलोन, इसलिए वो अपना समय ज्यादातर अकेला ही व्यतीत करता था, अकेला रहना उसे पसंद था। यूज्ड टू रोम इन बिग मानसीन, वो बड़ी हवेली में घूमना पसंद करता था। ही आल्सो वॉक अलोंग द बिग स्पेशियस ओल्ड फैशन गार्डन, और जो उस हवेली के अंदर पुराना बगीचा था उसमें भी वो घूमना पसंद करता था। वेयर ही समटाइम मीट विद द सॉलिटरी मैन गार्डनिंग, कुछ समय वो अकेला ऐसे लोगों के साथ घूमा करता था जिसे वो कुछ गार्डन में काम करने के लिए उसे किसी की सहारे की जरूरत नहीं थी, वो अकेला ही काम करता रहता था। Who never like him roam in the garden, और कोई इस गार्डन में न घूमे, इसको वो पसंद नहीं करता था, वो खुद घूमना चाहता था। और allowed his pick any flower or fruit, और वो किसी को ये अलाउ नहीं करता था कि उसमें से कोई फूल तोड़े, लेकिन उसको अलाउ था कि वो उसमें से फूल या फल खा सकता है। Who did grandmother feel love the best among the lambs brother and भाई, जो दादी थी उन भाइयों में किसको ज्यादा पसंद करती थी और क्यों करती थी। ग्रैंड मदर फील्ड वाज ए ग्रेसफुल लेडी, ग्रैंड मदर जो दादी थी बहुत ज्यादा खूबसूरत महिला थी। शी लव्ड ऑल द चिल्ड्रन, सब बच्चों को प्यार करती थी। शी ऑलवेज विश टू बी विद ऑल देयर ग्रैंड चिल्ड्रन इन द ग्रेट हाउस इन हॉलीडे, वो हमेशा इस चाहती थी कि छुट्टियों के दिनों में इस बड़े घर में उसके बच्चे आया करें और खेला करें। बट शी हैड स्पेशल लव एंड अटेंशन फॉर जॉन, परंतु दादी थी स्पेशली जॉन को बहुत ज्यादा प्यार और पसंद करती थी। बिकॉज ही वॉज वेरी हैंडसम एंड स्प्रिट्स यंग मैन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट और जवान दिखता था, इसलिए दादी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। He also mapped about his solitary corner, वो इस हवेली के हर घर को, हर शांत कोने को जानता था, घुमा हुआ था वो। एंड कैट द ग्रेट गार्डन ऑफ हिज ग्रेट हाउस, और इस ग्रेट हाउस की, इस हवेली की और इस गार्डन की केयर करता था, पूरी तरह से वो इसको
देखभाल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज लैम्प से दैट थॉट grandmother was not the owner of his house, yet in some respect she might be said to be the mistress of his too? फील्ड इस घर की ऑनर नहीं थी, ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, फिर भी वो एक मालकिन की तरह उनको रेस्पेक्ट मिलता था, इसके बारे में कुछ बताएं, समझाएं, ऐसा क्यों था। लैम्स ग्रैंडमदर फील्ड्स वर ए वेरी पॉपुलर लेडी लिविंग इन ए ग्रेट हाउस इन नॉरफॉक। लैम्स की जो दादी थी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, फेमस थी, जो इस बहुत बड़े घर में नॉलेज में रहती थी। शी वॉज हाईली अटैच विद द हाउस, वो इस घर से बहुत ज़्यादा मिली हुई थी, घुल मिल गई थी, बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। लैम्स से दैट शी वॉज नॉट द मिस्ट्रेस ऑफ हिज हाउस। लैम्स कहता वो इस घर की मालकिन नहीं थी। शी वॉज ओनली चार्ज ऑफ इट, उनके पास सिर्फ इसका चार्ज था, देखभाल के लिए वो थी। बिकॉज शी वॉज कमिटेड बाई टू इट बाई इट्स ऑनर, क्योंकि उसने इस मकान मालिक के ऑनर को कमिट कर दिया था, बता दिया था, बोल दिया था कि हाँ मैं इस घर की देखभाल करूंगी। हु प्रेफर लिविंग इज ए नेवर हाउस, वो इसे एक नए घर की तरह ही देखती थी। स्टिल शी लिव्ड इन इट, जबकि वो जब तक इस घर में रही उसको नया ही बना के रखा। इन ए मैनर एज इफ इट वॉज हर ऑन, इस प्रकार से रही जैसे कि ये घर उनका खुद का हो, जैसे कि वो खुद इसकी ऑनर हो। शी मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द हाउस, वो इसकी शांति को, इसकी सुंदरता को हमेशा उन्होंने बनाए रखा। इस प्रकार शॉर्ट क्वेश्चन फिनिश। इसकी स्टोरी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अगर किसी को देखना हो तो मेरे चैनल में जो मेरा फोटो है उसको टच करें, अंदर आप मेरे चैनल में चले जाएंगे। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने स्पेशल इंग्लिश के नाम से एक लिस्ट बना रखी है, उसमें एक के बाद एक सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।